चार प्रकार की कषायें, क्रोध, मान, माया और लोभ, यह जीव किसी न किसी प्रकार से उन कषायों से प्रभावित होता है और कषायों से प्रभावित होने के कारण या तो किसी समय यह क्रोध रूप अवस्था भाव धारण करता है या मान रूप भाव धारण करता है अथवा मायाचारी रूप भाव धारण करता है अथवा लोभ रूप भाव धारण करता है। ऐसी कुछ भाव अवस्थाएं हैं कि अपने लिए या तो बहुत बार ऐसा प्रसंग आता है कि व्यक्ति अपने मिथ्यात अविरति कषाय रूप भावों को समझ ही नहीं पाता है और बहुत कुछ ऐसे भी प्रसंग आते हैं कि वह अपने अंदर में पाया जाने वाला मिथ्यात रूप परिणाम, मिथ्यात रूप भाव को समझता भी है। ऐसा नहीं कि 100% नहीं समझता है, सूक्ष्म अंदर की परिणति को नहीं समझ पाता है, लेकिन स्थूल परिणति को तो समझ ही रहा है कि अपनी श्रद्धा कितनी है और श्रद्धा का भाव कितना है। प्रायः करके अपनी परिणति तो अपने लिए तो कम से कम ज्ञात हो ही जाती है। हम भले ही दूसरे के सामने अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छे रूप में दे देते हैं, लेकिन अंतःकरण में संभवतः वैसी स्थिति नहीं रहती है जिस रूप में व्यक्ति अपनी प्रस्तुति दे देता है। इसी प्रकार से अविरति भाव की अवस्था के अविरति भाव जो है प्रायः करके आम संसारी प्राणी के लिए अनादि संस्कार ऐसे ही रहे हैं कि अविरति की दशा रही है, चाहे वह त्रस और स्थावर की हिंसा रूप हो अथवा 5 इंद्रिय और मन के बस में करने रूप ना मन बस में ना करने रूप हो, ऐसी अविरति हैं। कितने प्रयास अपन रहते देख करके चलते हैं, फिर भी किसी जीव के ऊपर उसकी जीव की विराधना हो जाती है, तो तज्जन्य अविरति भाव हो जाता है। ऐसा ना समझे कि उस समय व्रती बने रहेंगे। अगर ईर्ष्या समिति से चले और फिर भी कहीं मान लीजिए ऐसा प्रसंग आ गया तो कहते हैं मरदुआ जीवदुआ जीवा ऐदाचार श्रेणिच्छदा हिंसा पैदश्रणत्थे बंदो हिंसा मित्तिण समीदश। कहते हैं अयदाचार अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति करने वाले जो प्राणी होते हैं, असावधानी के साथ जो व्यक्ति चल रहे हैं, ईर्ष्या समिति का उल्लंघन करके जो व्यक्ति चल रहे हैं, तैसे जीवों ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई जीव मरे अथवा ना मरे, लेकिन नियम से हिंसा ही होगी, क्योंकि अयत्नाचार रूप भाव है। और जिसके अंदर में यत्नाचार होता है, कहते हैं पैदस्य नत्थि बंदो, जो पुरुषार्थी हैं, प्रयत्नशील हैं, यानी सावधान हैं, तो जो देख करके चल रहा है, जीवों की रक्षा की भावना से चल रहा है, फिर भी या तो जीव की सूक्ष्म अवस्था है जो आँखों की दृष्टिगोचर नहीं हो पा रही है, और या प्रकाश आदि की कमी के कारण वो जीव की ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, अथवा यूँ कहें कि महाराज पीछे से मार्जन करके तो चल रहे हैं, सावधानियों व्यवस्थित तरीके से मार्जन करके चल रहे हैं, फिर भी कोई जीव की विराधना हो जाए तो आचार्य कहते हैं पैदस्य नत्थि बंधु। प्रयत्नशील साधकों के लिए उस तरह से कर्म का आश्रय बंध नहीं होता है। दूसरी बात यह है, प्रयत्नशील वे ही माने जाते हैं जिनसे ऐसी कुछ अवस्था हो गई है
लेकिन जब उनको ध्यान में आया कि ओहो मुझसे विराधना हुई है, तो फिर क्या करते हैं, उसका प्रायश्चित लेते हैं। तो कहते हैं उनका इन प्राणी संयम का पालन हो रहा है। अन्यथा अगर एक इंद्रिय प्राणी की विराधना हुई है तो एक इंद्रिय संयम संबंधी संयम समाप्त है। दो इंद्रिय जीव की विराधना हुई है तो दो इंद्रिय संयम संबंधी संबंध यानी उसका संयम समाप्त हो जाता है। तीन इंद्रिय जीव की विराधना होने पर तीन इंद्रिय जन्य संयम समाप्त हो जाता है। चार इंद्रिय की विराधना होने पर चार इंद्रिय संयम संबंधी संयम समाप्त हो जाता है। और पंचेंद्रिय जीव की विराधना होने पर पंचेंद्रिय जीव संबंधी संयम का विराधना हो जाती है। इसी प्रकार से ये तो सब त्रस हैं। पांच स्थावर, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। अब इसमें कौन सी का एक जीवों की विराधना हुई है तो उस प्रकार का संयम का अभाव हो गया। और ऐसे संयम की विराधना करने वाले जो जीव हैं वे प्राणी हिंसा से सहित होने के कारण वे उनको जीव मतलब प्राणी संयम उनके अंदर में नहीं रह पाता है, प्राणी संयम उनके पास नहीं रह पाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि प्राणियों की रक्षा के भाव होना ही होना चाहिए। जितना संभव हो सके उन जीवों को बचाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ भी अपने अंदर में होना चाहिए। दूसरे इंद्रिय संयम है, एक एक इंद्रियों के विषय में जिन जिन विषयों से व्यक्ति प्रभावित होता है, चाहे स्पर्शन इंद्रिय हो, चाहे रसना, चाहे घ्राण, चाहे चक्षु अथवा कर्ण, तो उन जीवों की यानी उन इंद्रियों के कंट्रोल में करने के कारण और मन को वश में ना करने के कारण वह इंद्रिय संयम नाम का इंद्रिय असंयम उसके अंदर में हो जाता है। और जो व्यक्ति इनसे सावधान होते हैं वे इंद्रिय संयम धारण करने वाले होते हैं। असावधानी व्यक्ति के अंदर में चार प्रकार की संज्ञाएं हुआ करती हैं, या तो आहार की इच्छा, भय, मैथुन या परिग्रह। ये चार प्रकार की इच्छाएं भी कर्म के आश्रय अकर्म के बंध में कारण हैं। और इतने ही नहीं, और भी बहुत प्रकार के जीव में अन्य अन्य प्रकार के परिणाम हुआ करते हैं। और ऐसे अशुद्ध निश्चय से जो अशुद्ध भाव होते हैं वे अशुद्ध भाव जीव के अंदर में कर्म का आश्रय और बंध कराते हैं। वे इस प्रकार से हैं, लाणावर्णादीयश्च ते दुःखमस्य कारणं होन्ति ते संपिहोदि जीवो ते सिंपिहोदि जीवो य रागद्वेषाद्विभाव करो रागद्वेषादिभाव करो। यहाँ पर कहते हैं कि जीव के अंदर में जो मिथ्यात्वादि भाव उत्पन्न हुए हैं, तो आचार्य महाराज कहते हैं ओ निश्चय प्रत्यय हैं वे निश्चय चारित्र के अविनाभावी भूत जो वीतराग सम्यक दर्शन था उसके अभाव में ऐसे मिथ्यात्वादि भाव होते हैं। और ऐसे इन कारण से यह जीव ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के जो कर्म हैं उन कर्मों का
आश्रय करता है। इसलिए ये प्रत्यय चारों अथवा पांचों प्रत्यय ज्ञानावरणादि कर्म के आश्रय के कारण कहे गए हैं। और आश्रय जो होता है वो नियम से बंध कराता है, तो ये ही प्रत्यय बंध के भी कारण हैं। तेसिम्पि होदि जीवो रागद्वेषाद्विभाव करो। और इन द्रव्य प्रत्ययों के कारण से ही जीव के अंदर में राग, द्वेष, मोह इत्यादि भाव होते हैं। इस बात के लिए अपन को याद रखना चाहिए कि कर्म के उदय में तो राग, द्वेष आदि भाव होते हैं, लेकिन कर्म के उदय में भाव हों अथवा उन भावों पर कंट्रोल पाना, ये अपने ऊपर भी, अपने पुरुषार्थ के ऊपर भी निर्भर करता है। द्रव्य कर्म के उदय में तदनुरूप भाव हों यह 100% संभव नहीं है। पुरुषार्थी जीव, मोक्ष मार्गी जीव अपने सम्यक पुरुषार्थ के बल से क्या करते हैं, उन भावों को संभाल लेते हैं। कर्म का उदय तो हुआ, क्रोध जगा, मान जगा या माया कषाय जो भी हुआ, लेकिन ऐसे कषायों में भी मंदोदय जब होता है तो पुरुषार्थ काम कर जाता है। व्यक्ति का चिंतन, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति के विचार और ऐसे अनुकूल व्यक्ति मिल जाते हैं जो उसके अंदर में समता और शांति के परिणामों में बनाने में हेतु बन जाते हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ऐसे जो व्यक्ति हैं कर्म के उदय में भी वो संवर कर लेते हैं, वो आश्रय से बच गए। धवला जी में ऐसा कहा कि अगर औदिक भाव ही आश्रय का सबसे प्रबल हेतु माना जाए तो फिर तो जीव का कभी मोक्ष ही नहीं हो सकेगा। क्यों? कर्म का उदय हुआ, राग द्वेष भाव हुए और उनसे फिर नया कर्म का आश्रय बंद हो गया, फिर उदय में आया, फिर राग द्वेष, तो ऐसी वो अर्घट की तरह अवस्था चलती रहेगी। आश्रय, उदय रूप परिणाम, वैसे परिणाम, फिर बंद, फिर ऐसा चलता रहेगा। तो वहाँ आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा ही खुलासा किया कि बहुत कुछ ऐसे पुरुषार्थी महापुरुष होते हैं जो अपने प्रबल पुरुषार्थ के बल से अपने परिणामों का संतुलन बनाते हैं और उसके बल से वे आश्रय का निरोध कर देते हैं, उनको संवर पूर्वक निर्जरा होती हैं। इसलिए ऐसे जीव निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। और जो व्यक्ति इसमें प्रमादी रहते हैं, मतलब पुरुषार्थ ही नहीं करते, क्या करूं अब कर्म का उदय, कर्म का उदय, इसी भरोसे बैठे रहते हैं, वे तो कभी मोक्ष को, ऐसी ही अगर स्थिति बनी रही तो वे निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वे उनका निर्वाण नहीं हो पाएगा। उन्हें ऐसे विचारों को छोड़ना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना ही करना पड़ेगा, तभी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अपन सबको चाहिए कि अपन ऐसे सम्यक पुरुषार्थ करते हुए और निर्जरा, संवर निर्जरा के पथ को प्रशस्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। इस गाथा में आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि वेदनी जो कर्म है वह घातिया है, फिर भी उसके लिए वेदनी कर्म अघाती है, फिर भी उसको घातिया कर्मों में के पहले क्यों रखा गया है। तो इसके विषय में कहते हैं, घादि विवेदनीयम, घादि विवेणीयम, मोहस्य बलेन घाददे जीवम, मोहस्य बलेन घाददे जीवम, इति घादीणं मध्ये
इति घादीणं मध्ये मोहस्सादिम्मिपडीदन्तो। यहाँ पर आचार्य श्री सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र मुनि महाराज कहते हैं कि घादिवि वेदनीयम मोहस्य बलेन घाददे जीवम। यद्यपि वेदनीय कर्म अघातिया है, घातिया नहीं है, तो अघातिया होने पर भी वह मोहस्य बलेन मोहनी कर्म के बल से ही जीव गुणम घाददे, जीव का या जीव गुण का घात करता है। अगर मोहनी कर्म ना हो तो वेदनी का ज़्यादा कोई मूल्यांकन नहीं रह जाता है। उदाहरण के तौर पर तीर्थंकर जो 13वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज हैं, उनको वेदनी कर्म का उदय तो है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि मोहनी कर्म नहीं है। तो मोहनी कर्म ना होने के कारण वह वेदनी कर्म उदय में आ रहा है, फिर भी उसका कोई प्रभाव नहीं है। अपने अंदर जो वेदनी कर्म प्रभाव डालता है तो वह मोहनी के साथ होने के कारण से वो अपना प्रभाव डालता है, वो अपना असर डालता है। जैसे कि अपन कभी देखें कि कल्पना कर लीजिए, जिस व्यक्ति का शरीर से बहुत अधिक मोह है, और जो शरीर से बहुत अधिक मोह है, ऐसा व्यक्ति कदाचित डॉक्टर की शरण में पहुंच जाए, यानी हॉस्पिटल पहुंच जाए और डॉक्टर बोले कि उसको इंजेक्शन लगेगा, जिसको कभी उसने इंजेक्शन लगाई ही नहीं था, अब उसको बोला गया है और उसके सामने डॉक्टर इंजेक्शन लेकर के आता है, तो उसकी हालत कैसी हो जाती है? घबराहट इतनी अधिक बढ़ जाती हैं। कितने लोग तो उस घबराहट में बेहोश हो जाते हैं, कितने लोगों को चक्कर आने लगते हैं और कितने लोग चीखने लगते पहले ही से। अभी डॉक्टर ने हाथ ही पकड़ा कि उसने से ही वह चीखना शुरू कर देते हैं, हाथ पैर चलाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आमतौर पर कंपाउंडर इंजेक्शन लगाता है। एक दो कुछ ऐसी घटना घट गई कि लोगों ने हाथ पैर चला दिए।